साथियों, आज के लिए नमस्कार। आप प्रतिदिन देखते हैं कि हमारा जीवन नित नई चीज़ों को ग्रहण करता जाता है। जो हम चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, यह सब हमारे इच्छा के विपरीत होते रहता है। हम क्या चाहते हैं, हमारी चाहत छोटी सी होती है। यानी यदि हमें जो प्राप्त होता है, यदि उनको 100 भागों में बांटा जाए तो हमारी चाहत उसमें से सिर्फ 5 भाग यानी 5% होती है। और 95% वो चीज़ें होती है जो अनचाही होती है। तो इन सब में अपने आप को एकाकार कर पाना प्रायः सहज असंभव तो नहीं कह सकते, मगर यह है कि उससे तालमेल बनाना पड़ता है। और हमारी जो अभिलाषाएं होती है, हमारी जो मन में अंतर्मन में जो घूमने वाली प्रेरणाएं होती है, उसी के साथ हम अपने जीवन में गति करते रहते हैं। कभी इस डाल पे जैसे चिड़िया या बंदर फुदकते रहते हैं, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर। ऐसे ही हमारी निरंतर चलायमान गति होती है। हम गतिमान रहते हैं। हम कुछ लक्ष्यों पर अपने जीवन को केंद्रित करते हैं और उन लक्ष्यों के साथ ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो उनका क्या तात्पर्य है कि हम एक निर्दिष्ट दिशा की ओर जाएं। जैसे पगडंडी चलकर किसी बड़े मार्ग में अपने आप को विलोपित कर देती है, विसर्जित कर देती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो छप्पर होती है, उसका जो बारिश में पानी गिरता है वो एक छप्पर से होकर सामने नालियों में आता है, नालियों से होकर के छोटे छोटे नालों में आता है, नालों से नदियों में जाता है, नदी किसी बड़ी महानदी में मिल जाती है और महानदी आखिर में अंतिम में जा कर के सागर में विसर्जित हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा अपना ध्येय भी है कि अपने आप को सागर में विलीन कर देना, विसर्जन कर देना और उसी के लिए समर्पित रहना। और हम जो जितने लोग होते हैं, हमारी सबकी गति सामान्य नहीं हुआ करती है। सब लोग असामान्य गति से दौड़ रहे होते हैं। सबकी अपनी इच्छाएं, कामनाएं अलग अलग होती है। कोई भूख के लिए संघर्ष कर रहा होता है, कोई वस्त्र के लिए संघर्ष कर रहा होता है, कोई स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहा होता है, कोई मन में पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान इत्यादि के लिए कर रहा होता है, कोई राजनीति में अपना उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, कोई किसी को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। मगर हम देखें तो कोई भी स्थिर नहीं होता है। हर ओर गति हो रही है, निरंतर सब कुछ चलायमान है। हम कभी देखते हैं धूप की झिर्री से तो जैसे धूल के कण में ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई देते हैं, बारीक बारीक कण। ठीक ऐसे ही गति हम भी आपस में टकराते हैं, मिलते हैं और दूर एक दूसरे से छिटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। और यही हमारी निरंतर गति होते रहती है और सदा हम इसी ओर आगे चलायमान रहते हैं, गतिमान रहते हैं। और अच्छा भी है, हो क्यों ना, मगर क्या हो, हम में लय था हो, हाँ, और समर्पण हो, बस तो ही चीज़ें हमें सब कुछ प्रदर्शित करती है और इन्हीं के द्वारा हमें सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि यदि लयता होगी तो हम किसी एक लक्ष्य पर चलेंगे और लक्ष्य की प्राप्त हो जाएगी तो उस लक्ष्य से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं वो मिल सकते हैं। यह बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अभी युवा अवस्था में हैं, संघर्षरत है, और बाकी जो है प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुके हों, कोई वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो उन्हें तो सिर्फ अपने समय को और समय के साथ जो अनुभव प्राप्त किए हैं वह सिर्फ दूसरों को हस्तांतरित करना है। बाकी तो सब कार्य समापन हो ही चुका है। जीवन में सांसें आएंगी जाएंगी, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, जो भी यहाँ पे जिया है। कहते हैं ना, मुझे कल परसों एक अच्छी उक्ति प्राप्त हुई थी कि हम, उसका तात्पर्य था कि हमारा जीवन नरक है। तो बिल्कुल साथियों,
कि ये जो हम रह रहे हैं ये बहुत बड़ा लोक नहीं है। इसको आसानी से समझिए कि नरक है और नरक में ही सब कुछ विद्यमान है। कहते हैं कि हाँ, जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ कि कहते हैं किसी भी आदमी को जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका स्वर्गवास हो गया, अर्थात वो स्वर्ग को चला गया। तो स्वर्ग पर कहाँ से जाएगा ना, नरक से स्वर्ग की ओर जाएगा, तो ये नरक हुआ ना। तो हम आए ही नरक में हैं, हम वासी ही नरक के हैं, तो फिर नरक से परहेज क्यों? हम जो कर रहे हैं नरक के लिए कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, चाहे सुख में हैं या दुख में हैं, जो भी है हम नरक में ही हैं। हाँ, ये जीवन को कैसे संज्ञा दें? यदि हम देखना चाहें तो इस रूप में भी देख सकते हैं। रास्ते दो होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, और दोनों की दूरी बराबर है। क्योंकि जितनी अंधियारी भरी रात होती है उतनी ही सुबह तो मज़ेदार होती है ना, हाँ, रोशनी से भरी। हाँ, आप इसी स्थान पर बैठे रहिए और 24 घंटे गुजारिए। आपको दिन के जो 12 घंटे हैं प्रकाश में दूर तक दिखाई देगा, तो आप आनंद से यानी प्रफुल्लित हो जाएंगे। इसके विपरीत जब आप इसी स्थान पर बैठे देखेंगे और रात की काली माँ जब आपको घेरेगी तो आपको आपका हाथ सूझेगा नहीं, तब आपको कैसा प्रतीत होगा? अर्थात जीवन में इसी स्थान पर सब कुछ है ना। हाँ, अन्यथा हमारे जाने के बाद में यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु की गोद में जाते हैं। कोई किसी बीमारी से, कोई दुर्घटना से, कोई कुछ, तो वहाँ लिखना चाहिए कि अमुक जी नरकवासी हो गए, मगर नहीं लिखा जाता। वहाँ उनको शान से विदा किया जाता है स्वर्ग की ओर। तो फिर तो हम मानेंगे, और यह सच्चाई है। और मैं आनंद के साथ इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हम सब लोग नरक में हैं और नरक है। अब ये कह दें कि नरक थोड़ा है, नरक ज़्यादा है या घोर नरक है, इतना कहा जा सकता है, मगर इस बात से परे नहीं जाया जा सकता कि यह नरक लोक नहीं है। अतः बंधु, एक छोटी सी बात थी, मैंने घुमा फिरा करके आपको संकेत दे दिया है, आप समझ लीजिए। तो फिर हम नरक की ओर पुनः मिलने के लिए आने वाले समय के लिए विदा चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार।